हाँ बताओ, इतने अर्जेंट क्यों बुलाया मुझे? बात ही कुछ ऐसी है, पर तुम पहले सांस तो ले लो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हमें कोई देख ना ले। तुम इतने डरते क्यों हो? मैं तो लड़की होकर नहीं डरती। चलो काम की बात करो। मुझे मेरे भाई के अकाउंट का पता तो चल गया है, लेकिन मुझे उसका पासवर्ड नहीं मिल रहा। तो पासवर्ड का पता करो ना, या फिर अपने भाई से पूछो। भैया इतनी आसानी से पासवर्ड नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, चलो मैं ही कुछ करता हूँ। अब फिलहाल तुम मुझे जाने दो। अरे किधर जा रही हो? हमको भी बोल दो, हम छोड़ देंगे। मेरा रास्ता छोड़ दो, मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है। अरे मैडम, एक बार आदेश तो करो, हम तुम्हें खुश न कर दें जब कहना। ये चप्पल देखी है तूने? पता है कितने नंबर की है? चप्पल का नंबर छोड़ो मैडम, अपना नंबर दो। ये चप्पल पैरों को तो सुकून देती है, लेकिन तुम जैसों के सर पर पड़ जाए तो बुद्धि ठीक कर देती है। कुछ भी कहने से पहले हमारे बारे में जानकारी जरूर कर लेना। मैं जानती हूँ, तुम दोनों इस शहर के सबसे अमीर बाप के बेटे हो। बस तो फिर कुछ करने से पहले सोच लेना। बड़े बाप की औलाद हो तो क्या लड़कियों के साथ बदतमीजी करोगे? भाई, ये लड़की कुछ ज्यादा बोल रही है, उठा लो इसको। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अब ओए, कहाँ लेकर जा रहे हो मैम साहब को? छोड़ दो इनको। आज तो हम जा रहे हैं, लेकिन हम तुझे किसी और दिन देखेंगे। चलो ही। थैंक यू। अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करते। आपको ना इनके मुंह लगने की क्या जरूरत थी? आपको पता तो है ये लोग कितने बिगड़े हुए हैं। अगर वो लड़के बिगड़े हुए हैं तो दुनिया में आप जैसे शरीफ इंसान भी हैं। मुझे आपकी आदत बहुत अच्छी लगी। देखिए, आपकी हेल्प करना ना मेरा फर्ज था। अगर आपकी जगह कोई लड़का होता ना तो मैं उसकी भी हेल्प करता। मुझे आपकी ये आदत और भी अच्छी लगी। क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? ये आप क्या कह रही हो मैम साहब? मैं तो बहुत गरीब हूँ। दोस्ती में अमीरी गरीबी कुछ नहीं होता। ठीक है मैम साहब, जैसा तुम चाहो। तो ठीक है, मुझे अपना नंबर दे दो। ठीक है मैम साहब, अपना फ़ोन निकालिए। कल तुम दोनों ने मुझे छेड़ने की बहुत अच्छी एक्टिंग करी। समझो वो लड़का हमारे जाल में फंस गया। अरे मैडम, हम तो आपके गुलाम हैं, आप जैसा बोलोगी हम वैसा करेंगे। आइडिया तो मेरा था, पर तुमने उस लड़के को क्यों चुना इस काम के लिए? क्योंकि वो हमारे वफादार नौकर रामू का लड़का है। भैया उस पर तुरंत भरोसा कर लेंगे और मैं उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लूंगी। तब हमें पासवर्ड का पता चलेगा। अरे वाह, क्या दिमाग लगाया तूने। अच्छा ये बताओ, तुम काम क्या करते हो? काम तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, बेरोजगार हूँ मैं तो। क्या मतलब, तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है? हाँ जी, कोशिश तो मैंने बहुत की, मगर मुझे कहीं काम मिला नहीं। चलो मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देती हूँ। तुम्हें मेरे भाई के साथ रहना है और उनकी देखभाल करनी है। तो ठीक है मैम साहब, ये काम तो मैं कर लूँगा। ठीक है, तो तुम मेरे साथ अभी चलो। भैया ये आज से आपके साथ रहेगा और आपके लिए काम करेगा। कौन है ये लड़का? ये आपके पुराने वफादार रामू नौकर का बेटा है। अच्छा, समझ गया। फिर तो तुम्हारे विश्वास के आदमी हो। इसीलिए तो मैं लाई हूँ और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। आप मुझे पिन नंबर बता दो, आपका साइन किया हुआ चेक मेरे पास है। तेरा दिमाग खराब है? तुझे पैसे चाहिए, मैं पैसे तुझे दे दूंगा, लेकिन मैं अपनी ये प्राइवेट चीज़ है, किसी को नहीं बताऊंगा। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हमारा भाई बहन का रिश्ता है, मैं कोई गैर नहीं हूँ। पैसे का लालच हर रिश्ते को कमजोर बना देता है छोटी। साहब जी, ये मैम साहब कौन से पिन कोड की बात कर रही थी? इसकी नज़र मेरे पैसों पर है। किसी भी तरह से ये मेरा पिन कोड का नंबर जानना चाहती है। पिन कोड नंबर? बिना पिन नंबर डाले मेरे अकाउंट को कोई खोल नहीं सकता, और ना ही उसमें से कोई 1 रुपया निकाल सकता, और ना ही उसमें डाल सकता। लेकिन साहब, आप गलत सोच रहे हैं। मैम साहब ना इतनी भी गलत नहीं है। ये एक लालची लड़की है, पता नहीं किसके साथ मिलकर प्लान बनाती रहती है और मुझे बर्बाद करना चाहती है। तो साहब, मैम साहब को थोड़े पैसे दे दीजिए ना, क्यों अपनी जान का दुश्मन बना रहे हो? मैं अपनी ये दौलत बर्बाद करना नहीं चाहता। मेरी इच्छा ये है कि मैं अपने ये खेत में एक वृद्धा आश्रम बनाऊं। आपकी सोच तो बहुत अच्छी है साहब जी। मुझसे वादा करो, मुझे कुछ हो गया तो मेरी इच्छा पूरी करोगे। जी साहब जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी इच्छा ना जरूर पूरी करूँगा। तुम्हारे उस आशिक ने अभी तक कुछ किया या नहीं? बस एक बार पासवर्ड का पता चल जाए। भैया का साइन किया हुआ एक ब्लैंक चेक है मेरे पास, फिर सारे पैसे हम निकाल लेंगे। तुम अपने उस मजनू के पास जाओ और उसे ठीक से समझाओ कि हमारा काम जल्दी करे।
अरे तुम्हारे साहब कहाँ गए? मैडम वो किसी काम से ना शहर गए हैं। मालिक के वफादार बन के रहो, फायदे में रहोगे। मालिक मुझ पर ना आंख बंद करके भरोसा करते हैं। तो अपने मालिक से उनके अकाउंट का पिन कोड पता करो और मुझे बताओ। नहीं मैम साहब, मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकता। तुझे तो मेरा काम करना ही पड़ेगा, किसी भी तरह पिन कोड पता कर। छोटी पागल हो ये क्या? ये क्या कर रही है? भैया वो मैं तो मैंने सब सुन लिया है। इस गरीब से क्या पूछती है, मैं बताता हूँ। भैया मुझसे गलती हो गई। आज के बाद घर से बाहर कहीं नहीं आएगी, घर में ही रहेगी। पता नहीं तुझे कौन कौन भटकाता रहता है। क्या हुआ? आज इन आंखों से गंगा जल कैसे बह रहा है? मेरे भाई को खत्म कर दो। ये क्या बोल रही हो तुम? यही आखिरी रास्ता है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन पासवर्ड का पता नहीं चला। तो उसको मारने से क्या होगा? अब तो वो मरते वक्त ही बताएगा। वो कैसे? जब वो मरने वाला होगा तब हम उसके पास जाकर पूछेंगे। और मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। बहुत अच्छे, प्लानिंग तो बहुत अच्छी करती हो तुम। अगर वो बिना बताए मर गया तो फिर क्या करोगी? उसको खत्म कर दो बस। साहब जी, साहब जी, साहब जी, ये क्या हो गया आपको? साहब जी, पैसों के लिए मेरे अपनों ने गोली मार दी। तुम मेरे से एक वादा करो। अब तुम्हारा भाई उसे पासवर्ड जरूर बताएगा मरने से पहले। तुम उसके पास जाकर बैठ जाओ। जाओ। भैया ये आपको क्या हुआ? आपकी ये हालत किसने की? मेरी ये दौलत उन कमीनों के हाथ नहीं लगनी चाहिए। भैया ये मेरी जिम्मेदारी है, बस आप एक बार मुझे पिन कोड बता दीजिए। नहीं, इस दौलत पर इसका अधिकार है। भैया आपके पास वक्त बहुत कम है, आप इसे ही बता दीजिए। वो देखो पासवर्ड। मरते मरते भी इन्होंने मेरा बेवकूफ़ बना दिया। पासवर्ड तो दिया ही नहीं। साहब जी आप एक बार उठो तो सही, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अरे बेवकूफ़, ये मर चुके हैं, अब जाकर इनका अंतिम संस्कार कर दे। क्या हुआ? पता चला पासवर्ड? पासवर्ड बताने से पहले ही प्राण निकल गए उसके। तुम नहीं जानती हमें कितना बड़ा नुकसान हो गया। हम करोड़पति बनते बनते रह गए। साहब जी ने मरते टाइम इन चप्पलों की तरफ इशारा किया था। यार इस पर तो कुछ भी नहीं है। ये चप्पल देखी है तूने? पता है कितने नंबर की है? मैं समझ गया, चप्पल का नंबर ही साहब के कोड का पिन नंबर है। इस पर 3 बार लिखा है, दोनों को मिलाकर 6 नंबर हो गया। यही साहब का पिन नंबर है। क्या फायदा हुआ भैया को इतनी दौलत कमाने का? ना उनके काम की रही ना हमारे काम की हुई। अगर पासवर्ड बता देता तो क्या हो जाता? कम से कम हमारा भला हो जाता। हेलो, हाँ क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या हुआ? मुझे अभी मैनेजर का फोन आया था। भैया के करोड़ों रुपए किसी और ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए हैं। ऐसे कैसे ट्रांसफर हो सकता है? उस पर तो पिन कोड लगा हुआ था ना। कहीं मैनेजर झूठ तो नहीं बोल रहा? पता करो किसने निकाले वो सारे पैसे। चलो। ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे क्यों घेर रहे हो? मुबारक हो, अब तो तुम करोड़पति बन चुके हो ना। मेरे भाई के पैसे तुम अकेले नहीं हड़प सकते। साहब जी ने वो पैसे मुझे मौज मस्ती करने के लिए नहीं दिए हैं। साहब जी का एक सपना था, मैं उसको पूरा करूंगा। समझ गई आप? चल वो पैसे मेरे खाते में ट्रांसफर कर। देखो तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। साहब जी ये चाहते थे उनके खेत में वृद्ध आश्रम बने, मैं उन पैसों से ना वृद्ध आश्रम बनवाऊंगा। ये ऐसे नहीं मानेगा। पहली गोली इसकी टांग में मारो ताकि ये एकदम से ना मर पाए।
मुझे मत मारो, मुझे अभी किसी का घर बसाना है। तू भी शामिल थी अपने भाई की मौत में इन कमीनों के साथ, तुझे भी मरना पड़ेगा।